नाइन्थ आई है, सॉरी। मॉर्निंग। हाँ अभी तो। गुड मॉर्निंग क्लास। हाँ जी, वीडियो ऑन कर लीजिए बेटे। सभी बच्चे, सबकी वीडियो ऑन होनी चाहिए। ये अर्शिया, ऋषभ, साहिबा, सभी बच्चों की वीडियो ऑन कीजिए सभी। वीडियो ऑन रखिए बेटे। हाँ जी बच्चे, ये हम व्याकरण भाग कर रहे थे इसका, वाक्य 2 का विलोम शब्द कर लिए हमने ना, और विशेषण बनाओ भी होगी। अब हमने करना है इसका तीसरा प्रश्न। तीसरा करना है इसका हमने, वो हम करेंगे, वो हम करते हैं संधि कीजिए, तीसरा प्रश्न। ठीक है, अभी हम करेंगे तीसरा प्रश्न। अपनी कॉपी पेंसिल जो है बुक साथ लेके बैठा करो सभी। ओके चलिए। मैम हम क्वेश्चन नंबर 9 लिखें? हाँ जी हाँ जी, आप तो वही लिखोगे। निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए, ये प्रश्न हमने करना है आपको संधि वाला। ओके, संधि कीजिए। इसमें है, लिखिए। अगला प्रश्न लिखना है हमने, संधि कीजिए। निम्नलिखित शब्दों की व्याकरण भाग है कि, ठीक है, व्याकरण भाग ये है हमारा 16 नंबर का। अब वर्कशीट हमारी चल रही है, ठीक है। अब है निम्नलिखित शब्दों की निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। संधि कीजिए। हाँ जी, उतार लीजिए सभी। उतारिए प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। ठीक है सभी बच्चे। अब है पहला इसमें महा प्लस उत्सव। हाँ जी बेटे बोलो, क्या कहना है, बोलिए। हाँ जी, कौन बोल रहा था, कुछ पूछना था? साहिबा वीडियो ऑन कीजिए। पहला है महा प्लस उत्सव। महा प्लस उत्सव क्या होता है, क्या बनेगा इसका, महोत्सव। क्या बनेगा, महोत्सव। महोत्सव, ठीक है, महोत्सव। फिर है दूसरा कवि प्लस इंद्र। कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र, कवींद्र। कवींद्र, कवि प्लस इंद्र, ये बनेगा कवींद्र। कवींद्र, ठीक है, कवींद्र। फिर है न प्लस अक।
प्लस, अब नया प्लस है तो क्या होता है, नायक, नायक। जैसे 1 प्लस 1 क्या बनेगा, अ कैट, अ कैट। ओके, फिर है मन प्लस विकार, मन ह प्लस विकार, मन ह प्लस विकार, क्या बनेगा ये, मनोविकार, मनोविकार, मनोविकार। ठीक है, हाँ जी, आपने साथ साथ काम करने सभी बच्चों ने, कीजिए। मैम डन। मैम डन। मैम डन। हाँ जी, हो गया सबका। यस मैम। चलिए आगे करते हैं। नो मैम। नहीं किया अभी, जल्दी करो बेटे। हाँ जी, डन। चलिए आगे करें। ऋषभ आपने Yes, किया, ma'am. ऋषभ सिंह Yes, ma'am. दिखाइए कॉपी Yes, मुझे। ma'am. ऋषभ कॉपी दिखाइए अपनी मुझे। ऋषभ मेरे को अपनी कॉपी दिखानी है आपने। हाँ जी, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। अर्शिया अपनी नोटबुक दिखाइए। अर्शिया, ऋषभ आप अपनी नोटबुक दिखाइए, दिखाइए नोटबुक अपनी। यस, वेरी गुड, आपने ऐसे ही काम करना है। ओके, हाँ जी। साहिबा आप अपनी नोटबुक दिखाइए। साहिबा नोटबुक दिखाइए अपनी। यस, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही काम करना है। अब नेक्स्ट करना है हमने अगला, आगे करना है अब हमने। ये हो गया सबका, रब कर दूं इसको। हाँ जी, रब कर दूं। यस मैम। Okay, ma'am. हाँ जी, नेक्स्ट करना है हमने। अगला प्रश्न है, वाक्य भेद छांट कर लिखिए। अब ये प्रश्न है, इसको समझो कैसे करना है। वाक्य भेद छांट कर लिखिए। वाक्य भेद छांट कर लिखिए, छांट कर लिखिए। वाक्य भेद छांट कर लिखिए। सरल, संयुक्त, सरल, संयुक्त और विषम। विषम, ठीक है, हमने बताना है कि कौन सा वाक्य है ये, सरल है, संयुक्त है या मिश्र है। ठीक है, पहला लिखते हैं एक इसका, राकेश ने दवा ली। राकेश ने दवा ली। हाँ जी, अनन्या बताइए ये, भव्या कौन सा वाक्य है ये, सरल है, संयुक्त है या सरल। हाँ जी,
सरल। हाँ, सरल वाक्य है। क्यों है ये सरल वाक्य है? क्योंकि इसमें एक ही करता है एक और एक एक ही ही करता है, एक कार्य ही है। हाँ कार्य है। बिल्कुल ठीक, एक ही करता है और एक ही कार्य है। तो ये क्या, कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य। ठीक है, तो इसका भेद लिखना हमने। दूसरा है, वह घर आया और उसने खाना खाया। दूसरा लिखना है, वह घर आया और उसने खाना खाया। और उसने उसने खाना खाया। हाँ जी, इसमें एक ही करता था और एक ही काम था। जिसमें एक ही करता एक ही काम है, वो कौन सा वाक्य होता है? सरल। अब दूसरा है, वह घर आया और उसने खाना खाया। हाँ जी, कृष्णा तोमर, कौन सा वाक्य है ये? कृष्णा, आपकी वीडियो भी ऑन नहीं है, वीडियो ऑन कीजिए अपनी। बताइए कौन सा वाक्य है ये? हाँ जी, सरल। सरल नहीं है बेटे ये। इसमें तो दो काम हो रहे हैं, दो वाक्य हैं इसमें। जिसमें दो वाक्य होते हैं, आयुष, वो कौन सा वाक्य होता है? मैम संयुक्त वाक्य। बिल्कुल सही। जिसमें दो वाक्य योजक से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? योजक से। तो ये किससे जुड़े हुए हैं दो वाक्य? में घर आया और उसने खाना खाया। जब ये योजक से जुड़े होते हैं तो ये कौन सा वाक्य कहते हैं? इसको हम संयुक्त वाक्य। ठीक है, जब दो वाक्य जुड़े होते हैं इसे हम बोलते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगला है, अगला है, सभी जानते हैं कि मोहित अच्छा लड़का है। तीसरा, सभी जानते हैं, सभी जानते हैं कि मोहित अच्छा लड़का है। मोहित अच्छा लड़का है। हाँ जी, अब इसमें अनन्या, अब बताओ ये कौन सा वाक्य है? अनन्या, मैम मिश्र वाक्य। हाँ जी, मिश्र वाक्य। अब ये मिश्र वाक्य कैसे है? क्योंकि इस वाक्य के ऊपर जो है दूसरा वाक्य है, सभी जानते हैं मोहित अच्छा लड़का है। इस वाक्य के ऊपर दूसरा वाक्य आश्रित है। ठीक है, और इसकी सिंपल पहचान क्या है कि इसमें के लगा होता है। सीधी पहचान है इसकी। अगर नहीं समझ आता, वैसे तो ये है कि सभी जानते हैं, तो सभी जानते हैं, इसके इसके ऊपर आश्रित क्या है? मोहित अच्छा लड़का है। तो जब एक वाक्य के ऊपर दूसरा वाक्य आश्रित होता है उसे हम क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य। और इसकी सिंपल पहचान है कि आश्रित वाक्य की इसमें के लगा होता है। समझ आ गई? जिसमें के लगा होगा और एक वाक्य के ऊपर दूसरा वाक्य आश्रित होगा वो मिश्र वाक्य, चाहे कोई भी आ जाए। ठीक है, राम पढ़ता है, कौन सा वाक्य होगा? सरल। सरल, क्योंकि इसमें एक ही करता है और एक ही काम हो रहा है। तो कोई भी वाक्य लिखा हो हमें उसी टाइम पता लग जाएगा कि ये सरल वाक्य है। और जब इसमें योजक लगा है कोई, तो क्या है? वो संयुक्त वाक्य है। और जब एक वाक्य के ऊपर दूसरा वाक्य आश्रित है तो वो कौन सा है? मिश्र वाक्य। ठीक है, इसमें से प्रश्न आ जाएगा, तो आपने ऐसे वाक्य छांट कर लिखने हैं। चलिए कीजिए, इसको कॉपी में कीजिए सभी। कर लीजिए इसको। मैम डन।
अब बाकी बच्चों को भी करने दो, बाकी भी करो बेटे। हो गया सबका? रणवीर ठाकुर, आप कर यस रहे हो? मैम। यस मैम। ओके, चलिए कीजिए। इसके बाद हमने प्रश्न करना है संधि विच्छेद। ठीक है, संधि विच्छेद कीजिए। हाँ जी, रब कर दो इसको, बोलिए। यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। ओके, Yes, ma'am. अगला करते हैं हम। ये कर लोगे ना? वाक्य छांट कर लिखो, कोई भी वाक्य हो, बोलिए। यस मैम। चलिए आगे करते हैं। Yes, ma'am. अगला प्रश्न है, तो खांसी हो गई, किसको हो रही है खांसी? चलिए आगे करते हैं संधि विच्छेद। कीजिए, प्रश्न आएगा जैसे आपको संधि विच्छेद कीजिए। ओके, पहला है इसमें स्वागत। पहला क्या है? प्रश्न आएगा संधि विच्छेद कीजिए स्वागत। इसका संधि विच्छेद कैसे करना है? हमने सु प्लस आगर, ठीक है, सु प्लस आगर स्वागत। दूसरा इत्यादि, 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 इत्यादि का क्या बनेगा? इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, ठीक है। फिर है उसके बाद अत्यंत, अत्यंत, अत्यंत का क्या बनेगा? अति प्लस अंत, ठीक है, नंबर 4। फिर है सदैव, अगर हम लिखते हैं सदैव तो इसका क्या बनेगा? संधि विच्छेद सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, सदैव। कीजिए बेटे इसको भी। सदा प्लस एव, सदैव। I'm done. सभी बच्चे कर लो बेटे। डन? हाँ जी, हो गया नो सबका? Yes, ma'am. मेरा मैम हो गया। हो गया। अर्शिया, बेटे वीडियो ऑन करो अपनी। अर्शिया, मैम अर्शिया वीडियो ऑन करो बेटे सभी। एक मिनट।
हो गया सबका? बोलिए। यस मैम। Yes, ma'am. चलिए मैम। अब आगे है, जो आगे हमने करना है उसको देख लो। ये मैं रब कर रही हूँ, ठीक है। अब होगा हमारा लिखित भाग। ये तो हो गया ना, ये तो आएगा 16 नंबर का ग्रामर। तो चाहे वो आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन हो, 3-3 के हो, ठीक है। हर क्वेश्चन में 2-2 नंबर का होगा, 3-3 नंबर का होगा, तो वो कितने बनेंगे? 16। अब हमने करना है लिखित भाग। लिखित भाग में क्या होगा? लिखित भाग में क्या होता है? मैम पत्र। हाँ, पत्र अनुच्छेद अंक 20, ठीक है। इसमें हमने अब करना है पत्र। पहले लिखिए आप लोग। चाचा जी को जन्मदिन पर भेजे गए उपहार के लिए, जन्मदिन पर भेजे गए उपहार के लिए, उपहार के लिए चाचा जी को धन्यवाद। धन्यवाद, ठीक है। इस तरह से अब ये पत्र हम करेंगे, सभी बच्चे लिख के। जन्मदिन पर भेजे गए उपहार के लिए चाचा जी को धन्यवाद पत्र। आपके ग्रामर बुक में है ये, ठीक है। इसको लर्न करेंगे और इसके कठिन शब्द लिखेंगे। ओके। हाँ जी मैम ये पत्र हम बुक से कर ले? हाँ बेटे, बुक से ही करेंगे हम, बुक से ही करेंगे। अब हम इसको लर्न कर लेंगे और कठिन शब्द लिखेंगे, ठीक है। इसका पेज नंबर है 156 पेज, ठीक है। हम इसके कठिन शब्द लिखेंगे और वो करेंगे, इसको याद करेंगे। चलिए, अर्शिया आपने वीडियो ऑन नहीं करी हुई है। अर्शिया वीडियो ऑन कीजिए। यस, सिट प्रॉपरली। अर्शिया सिट प्रॉपरली। हाँ जी, सीधे बैठिए अर्शिया। अपनी नोटबुक दिखाइए जो काम किया है। शो मी योर नोटबुक। चलिए भव्या, इस पत्र को हम पढ़ते हैं, साथ साथ याद करते हैं। चलिए भव्या, ये खोलिए पेज नंबर 156 ग्रामर का पेज नंबर खोल लीजिए। रणवीर, कृष्णा, आयुष, ऋषभ, मैम खोल ली। खोल लिया? हम खोल लिया। हाँ जी, पढ़िए इसको। Yes, ma'am. पहले यहाँ तक पढ़ो, चरण वंदना तक, ठीक है। नहीं सॉरी, हाँ, सादर प्रणाम यहाँ तक पढ़िए भव्या। 122 रमेश नगर, नई दिल्ली 110015। 11 जनवरी 2021। आदरणीय चाचा जी, सादर प्रणाम। हाँ जी, 122 रमेश नगर, नई दिल्ली 110015। फिर उसके बाद डेट लिखनी है। फिर आपने लिखना है आदरणीय चाचा जी, सादर प्रणाम, ठीक है। आदरणीय की जो स्पेलिंग है वो, और प्रणाम इनकी स्पेलिंग लिखो। आदरणीय, आदरणीय,
आदरणीय और प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी, आगे पढ़ो। आगे पढ़िए। जिस समय मेरे जन्मदिन पर मित्रगण ऊपर छत पर नाच गा रहे थे, चारों तरफ हंसी छछला रही थी, उसी समय मेरा ध्यान दरवाजे की ओर लगा हुआ था। जब भी कॉल बेल बजती मेरे दिल खुशी से उछल पड़ता था कि चाचा जी आ गए। लेकिन आपके स्थान पर डाकिये के हाथ में पार्सल देखकर समझने में देर नहीं लगी कि किसी कारणवश आप नहीं आ सकेंगे। हाँ जी, पहले यहाँ 1 मिनट, पहले यहाँ तक कठिन शब्द लिख लो। यहाँ पर मित्रगण, फिर इसके बाद है मित्रगण, फिर है स्थान डाकिये पार्सल, स्थान डाकिये है पार्सल। स्पेलिंग यहाँ तक एक सारा ये लर्न करना है पहले। पार्सल, ठीक है, यहाँ तक लिखिए। इनको कठिन शब्द लिखिए इसके। जब मैंने पार्सल खोला तो उसमें एक घड़ी थी और चमचमाता पेन। ऐसा सुंदर बहुमूल्य उपहार देखकर सबका हृदय पुलकित हो उठा। ठीक है, माता जी ने वह घड़ी मेरी कलाई पर बांधते हुए कहा कि यह तुम्हारे चाचा जी के प्यार की निशानी है। ठीक है, और उनके वास्तव में यह उनके द्वारा भेजा गया सबसे अच्छा उपहार था। ना इससे स्कूल जाने में देरी होगी, ठीक है, और मुझे याद रहेगा कि समय ही धन है। और मुझे ये हमेशा ये पेन सदा मुझे याद करवाएगा कि चाचा जी को मुझसे क्या उम्मीदें हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इन चीजों का सदुपयोग करूंगा और दिल की गहराइयों से मेरा धन्यवाद स्वीकार करें और समय निकाल कर जरूर दर्शन दें। ठीक है, चाची जी को नमस्ते कहिएगा। आपका प्यारा भतीजा कुलदीप। ये पत्र याद करना बेटे आपने सबने, ठीक है। इसके कठिन शब्द कल हम और अच्छे से करेंगे, याद करके आने आपने। ओके, ठीक है बेटे। ओके मैम। ओके जी, बाय। ओके मैम। बाय बाय।